दूसरा इलेक्शन है, आम इलेक्शन जो पिछले साल यहाँ हुआ, और दोनों इलेक्शन जो है वो उस पर आवाम का एतमाद नहीं है। और अब जमहूरियत कैसे मुस्तहकम होगी, पार्लियामेंट पर कैसे एतमाद बढ़ेगा कौम का, जबकि नताइज जो हैं वो आवाम के राय के मुताबिक सामने नहीं आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें वो हैं कि मुल्क की सियासत में एक सबसे बड़ा सवाल है, और जिसको हमने अपनी जद्दोजहद से और आवाम के साथ एक मजबूत राब्ते के साथ इसका हल तलाश करना है। जब तक आवाम का एतमाद बहाल नहीं होगा, ये कोई मकसद नहीं हुआ करता जमहूरियत में। इमरान साहब, आप समझते हैं कि हुकूमत के पास कुछ है जो उनको दें पीटीआई को, तो वो इस पर मुतमिन हो जाएगी? ये तो अभी मालूम नहीं है कि वो मांग क्या रहे हैं। जब ये पता चले वो मांग क्या रहे हैं तो फिर तो फर्क हो सकेगा कि हुकूमत के पास कुछ है या नहीं है। इमरान खान की रिहाई मांग रहे हैं, इमरान खान की रिहाई मांग रहे हैं। मुझे अभी तक इसका इल्म नहीं है कि वो क्या मुतालबात रखते हैं। अगर मैं तो रिहाई का हमेशा कायल रहा हूँ कि भाई सियासतदानों को जेल में नहीं होना चाहिए, बाहर रहना चाहिए, और अपना किरदार उनको सियासी तौर पर अदा करने का मौका मिलना चाहिए। अगर माजी में नवाज शरीफ साहब के साथ या पीपल्स पार्टी के साथ या जरदारी साहब के साथ होता रहा, या उनकी बहन के साथ होता रहा, या मियाँ साहब की बेटी के साथ होता रहा, तो हम उसके भी ख़िलाफ़ थे और शिद्दत के साथ हमने उससे इख्तलाफ किया था। आज भी हम समझते हैं कि सियासत में इंतकाम का तासुर नहीं होना चाहिए। मौलाना साहब ये बताइएगा, 2018 और 2024 के इंतखाबात थे, उसमें अदारों की मुदाखलत का पहले जो 29 जमातें हैं वो 18 में कहती है कि जी बहुत ज़्यादा मुदाखलत अदारों की थी, और 2024 में अपोजिशन में और आप में वो कहते हैं कि अदारों मुदाखलत बंद होना चाहिए। तो क्या सियासतदान इकट्ठे होकर किसी जगह पर नहीं बैठ सकते कि वो क्या कहते हैं मुल्क के लोगों को जो इस वक्त मसाइल का शिकार है एक असली जमहूरियत दे, कोई माशी तौर पर, समाजी तौर पर और इखलाकी तौर पर मुल्क जो है इस किस्म की मुदाखलतों से नीचे की तरफ जा रहा है? तो आप क्या कहेंगे? आपका सवाल बहुत अहम है। जहाँ तक है इदारों की मुदाखलत, इसमें कोई शक नहीं है कि वो अपनी अथॉरिटी को मजबूत बनाने और निज़ाम मुल्कत पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने के लिए इलेक्शन को मैनेज करती है और अपनी मर्ज़ी की ऐसी हुकूमत बनाते हैं कि जिसको वो अपने लाठी के साथ अपनी मर्ज़ी से हाँक सकें। तो अब ये ख्वाहिश है, लेकिन नाजायज़ ख्वाहिश है। दूसरी बात यह है कि सियासतदानों का किरदार भी इस हवाले से कोई इत्मीनान बख्श नहीं रहा है। उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया है हमेशा। सिर्फ कुर्सी तक पहुंचने के लिए उन्होंने जमहूरियत पर कंप्रोमाइज़ किया है, उसूल पे कंप्रोमाइज़ किया है, समझौता करते हैं, जिसके नतीजे में फिर इस तरह इस्टेब्लिशमेंट को अपनी गिरफ्त मजबूत करने का मौका मिलता है। सो हम वो लोग हैं जो एक नज़रियाती सियासत करना चाहते हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट उसका नज़रिए से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो सिर्फ अपनी अथॉरिटी को मजबूत और मुस्तहकम देखना चाहते हैं, जितना उनकी गिरफ्त मजबूत हो सके उस तरह हो जाना चाहते हैं। यही हमारा उनसे हमेशा तकाज़ा रहा है कि भाई आप आइन के दायरे में रहकर मुल्क की खिदमत करें, मुल्क के निज़ाम से वाबस्ता रहें। ये हमारा एक मिसाक़ मिल्ली है, और इस मिसाक़ मिल्ली की जब खिलाफ वर्जी होगी तो आइन गैर मौसर हो जाएगा, आइन बेमानी हो जाएगा। जिस तरह आज हम समझते हैं कि पार्लियामेंट बेमानी हो गया है, तो ये सारी वो चीज़ें हैं कि जिस पर हर इदारे को अगर उन्होंने अपने हुदूद से तजावुज़ किया है या कोई पार्टी अपने हुदूद से तजावुज़ करती है तो उसे अपने रवैये पर नज़रसानी करनी होगी। मौलाना साहब ये बताइएगा, जिस तरह वफाक में हुकूमत ने जो है वो पीटीआई को पेशकश की है मुज़ाकरात की, पंजाब में भी हम देख रहे हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर गोलाबारी जो है वो दोनों तरफ से नज़र आती है। आप नहीं समझते कि पंजाब में भी हुकूमत जो है वो पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत दे और बैठ कर जो है वो इसका हल निकाला जाए? मैंने तो पहले भी आपसे अर्ज़ कर दिया कि मैं सियासी आदमी हूँ और मुज़ाकरात का कायल हूँ, और मुज़ाकरात ही से मामलात ठीक होते हैं। माहौल भी होना चाहिए, वो माहौल जिसमें मुज़ाकरात की कामयाबी की उम्मीद की जा सके। जी साहब,
बेमानी है और इदारे जो है और स्टैब्लिशमेंट जो है अपनी आईनी हदूद के अंदर रहे ताकि आवाम का एतमाद भी बहाल हो, सियासतदान भी किरदार अदा करे। तो क्या इस सारा जो सिलसिला चल रहा है इससे निकलने के लिए अर्ली इलेक्शन की गुंजाइश है ताकि दोबारा चीज़ों को बेहतर और आवाम के एतमाद बहाल हो और एक पार्लियामेंट जो है वो दोबारा तश्कील हो आवाम की? अगर धांधली के इलेक्शन की गुंजाइश है तो धांधली से पाक गैर जानबदार इलेक्शन की गुंजाइश क्यों नहीं है? मौलाना साहब ये बताइएगा कि जो अलकादर ट्रस्ट का जो केस है उसका 3 बार नतीजे जो रिजल्ट है यानी जो फैसला है वो डिले किया गया, मोहर किया गया। अब 16 को जो है वो 17 को दोबारा सुनाया जाएगा। क्या समझते हैं कि एक तरफ तो अमेरिका में ट्रंप का इक़्तिदार जो है वो 20 को वो मनसब संभाल रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि ये जो डिले किया जा रहा है ये क्या इसकी बुनियादी वजह कहीं NRO का मसला तो नहीं? देखिए, आपने क्यों ट्रंप को अपने दिमागों पर इतना सवार किया हुआ है? अमरीकियों की मर्जी है, वो जिसको अपना मुल्क का सदर बनाए। हम अपने सर पे क्यों सवार करें उसको? और इस खित्ते में अभी जुमा 8 दिन हुए हैं, इस खित्ते से अमेरिका शिकस्त खाकर भागा है। अब वो पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी की तरफ मुल्क को ले जाना चाहता है। हमारे कबाइल में बलूचिस्तान हो, KP हो, वहाँ पर रिट ख़त्म हो चुकी है हुकूमत की। वहाँ आम आदमी अब अपने घरों में ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। गैर एलानिया तौर पर लोग फिर दोबारा अपने घर छोड़ रहे हैं। उनको अपने गांव के अंदर, अपने शहर के अंदर बच्चों के पढ़ाने के लिए अब कोई रास्ता नहीं रहा। उनके रोज़ी रोटी कमाने के लिए कोई गुंजाइश नहीं रही है। वो अपने इलाके छोड़ रहे हैं और ये सूरत हाल तकरीबन 20-25 साल के दरमियान का अरसा हो चुका है वहाँ की इस सूरत हाल का, जहाँ एक इलाका इतना लंबा अरसा रुबा सदी तक जंग की जद में रहे और जहाँ हुकूमती रिट ख़त्म हो जाए उसकी जोग्राफियाई सूरत हाल ख़तरे में पड़ जाती है। हमें अपने मुल्क की सलामती का सवाल हमारे सामने है। हम एक जलती हुई ज़मीन के ऊपर बैठे हुए हैं। पता नहीं यहाँ पर क्यों पंजाब में उस बात का एहसास नहीं किया जा रहा, मुल्क के दूसरे इलाक़ों में क्यों इस बात का एहसास नहीं किया जा रहा। ऐसे इलाक़े फिर उसके बाद जोग्राफियाई शक्ल तब्दील करते हैं, फिर बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें आती हैं और वहाँ के कंट्रोल संभालती हैं, उनके वसाइल पर कब्ज़ा करती हैं। आपके कबायली दुनिया वो पाकिस्तान के मादनी वसाइल से भरे हुए हैं। एशिया के बड़े ज़ख़ायर वहाँ पर मौजूद हैं और इस सूरत हाल में आने वाला मुस्तक़बिल आप देखें कि क्या हम आलमी क़ुव्वतों के लिए उसका आमाजगाह तो नहीं बना रहे। ये जो आप ट्रंप का सवाल कर रहे हैं, मैं उसमें इस किस्म के ख़तरे महसूस कर रहा हूँ। लिहाजा कौम को खुददारी की तरफ जाना होगा, खुद एतमादी की तरफ जाना होगा, हक़ खुद इरादियत की तरफ जाना होगा। अंदर किसी इदारे की बालादस्ती को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। अमेरिका की बालादस्ती को किस तरह कबूल करेंगे हम? अच्छा मौलाना, होंडा वीज़ा राइट्स वाला हो 2007 में बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ साहब मुआहदे के तहत पाकिस्तान आए। उसके बाद ये पीछे साइफर के ऊपर जो है जिससे कहते हैं एक अच्छा खासा शोर मचा। और अब ये क्या वजह है कि जी पाकिस्तान के सियासतदानों को मजबूर किया जाता है, इसका एक दूसरा रुख भी है कि वो अमेरिका की खुशनूदी हासिल करके पाकिस्तान में हुकूमत बनाए। उससे पाकिस्तान की सालमियत आज खतरे में नज़र आ रही है। वो कौन लोग हैं, वो कौन सी ताकतें पाकिस्तान में जो मजबूर करती हैं सियासी कुव्वतों को कि वो किसी जाके मुल्क के वहाँ से चिट लेके आए और यहाँ पे हुकूमत संभाल रहे? इसको रुकना चाहिए। मेरे ख्याल में थोड़ा सा आप हजरात को भी गौर कर लेना चाहिए। अभी पार्लियामेंट में ताज़ा 26वीं आईनी तरमीम हुई। अब उसमें मुज़ाकरात करने वाली पार्टी हुकूमत के मुकाबले में सिर्फ JUI थी, अकेले JUI थी। ना अयूब खान के ज़माने की तरह कोई डैक बना उसके लिए, ना PNA था, ना MMA था, ना 18वीं तरमीम की तरह पूरी पार्लियामेंट की सारी पार्टियां बैठी हुई थीं। सिर्फ गवर्नमेंट और JUI के दरमियान मुज़ाकरात हुए, खालिस सियासी नुक्ते नज़र के साथ, आइन की बका के लिए, उसकी बालादस्ती के लिए, पार्लियामेंट की बका व बालादस्ती के लिए उसूल के दायरों में रहकर हमने मुज़ाकरात किए और हम कामयाब हुए या नहीं। अगर एक पार्टी भी डट जाती है और वो समझती है कि हमने आइन पर, उसूलों पर, इंसानी हुकूक़ पर, बुनियादी इंसानी हुकूक़ पर कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं करना,
तो दूसरी पार्टियां क्यों नहीं कर सकती? हम मिलकर क्यों नहीं कर सकते? ये सवाल पीडीएम में बार बार मैं उठाता रहा हूँ कि हम कम से कम मैं 1980 के बाद आप लोगों के साथ, कायदीन के साथ शरीक होकर मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ लड़ता रहा हूँ, जमहूरियत को ताकतवर बनाने के लिए लड़ता रहा हूँ, आमिराना क़ुव्वतों को कमज़ोर करने के लिए लड़ता रहा हूँ। नतीजा क्यों उल्टा निकल रहा है कि आमिराना क़ुव्वतें जो है उनकी गिरफ्त मजबूत होती जा रही है, जमहूरियत कमज़ोर होती जा रही है। ये खामियाँ हमारे अंदर हैं, सियासतदानों के अंदर हैं, इनको हमें दूर करना होगा और एक खुद एतमादी अपने अंदर लानी होगी। अगर हम एक पार्टी खुद एतमादी के साथ गुफ्तगू करके सूरत हाल को पलट सकते हैं, बाकी पार्टी क्यों नहीं कर सकती? अच्छा सर, मौलाना साहब, ये है कि जब आईनी तरमीम की बात हो या इलेक्शन में धांधली की तो अपोजिशन एक पेज पर नहीं दिखाई देती, लेकिन अगर हम हुकूमत और उनके इत्तेहादियों को देखें तो बज़ाहिर इख्तलाफ भी करते हैं, लेकिन किसी भी मामले में वो आईनी तरमीम और उसमें यकजहती का मुजाहरा करते हैं। बिल्कुल, ये भी हमारा पहला तजर्बा था कि एक 8 अरकान की कौमी असम्बली की अपोजिशन, उसने मुज़ाकरात किए और 90 से ज़्यादा की अपोजिशन जमात को साथ चलाया। हमने मुसलसल एतमाद में रखा, हुकूमत से मुज़ाकरात भी करते थे, अपोजिशन जमात को एतमाद में भी रखते थे और दोनों को किनारे पहुंचाया अल्हम्दुलिल्लाह। और इत्मीनान के साथ एक बाकायदा एक अमेंडमेंट हुई आइन के अंदर। तो इस तरीके से कि अगर हम उसूल पर हों तो मैं उसूल हर एक से मनवा सकता हूँ, क्योंकि उसूल से कोई झगड़ा नहीं किया करता। सही बात और आइन के तहत हो तो उससे कोई झगड़ा नहीं किया करता। मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हुकूमत का है तो फिर हमने हर हालत में मुखालफत करनी है, अपोजिशन का है तो हमने हर हालत में हिमायत करनी है। नहीं, अगर हम उसूल के ताबे चलेंगे तो हम हुकूमत को भी आमादा कर सकते हैं, अपोजिशन को भी आमादा कर सकते हैं और इसका तजर्बा हमने कर लिया और उसमें हम कामयाब हुए।